हाय फ्रेंड्स। तो हमने जैसे कि पार्ट वन में देखा कि ये जो हमारा गैनेट चार्ट है उसका हमने यहाँ पर लेआउट फॉर्मेशन किया, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि ये तो है वो पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं। तो ये पैरेलल टास्क क्या बताते हैं कि ये दोनों कंटिन्यूस दोनों साथ साथ चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर यूज केस डायग्राम बनाना और उस साइट का ऑब्जर्वेशन करते जाना। वैसे ही कोडिंग के लिए हम लोग देखते हैं कि जो तीन पार्ट में हमारा सिस्टम डिवाइडेड है, तीन सब सिस्टम है। उसमें कोड वन, कोड टू और कोड थ्री, ये भी तीनों पैरेलल टीम है। तीन टीम बिठाई है हमने प्रोग्रामर्स की, वो इनका कोडिंग कर रही है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो सिक्वेंशियल होती हैं, और कुछ जैसे कि सिक्वेंशियल है कि भैया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा, फिर यूज केस डायग्राम और साइट ऑब्जर्वेशन होगा, फिर क्वेश्चनरीज भराएंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे, और देन आफ्टर वी विल डिसाइड द SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो ये सारा हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है। प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट में आप ले लो, सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट हो या कोई इवेंट हो, मैनेजमेंट हो या मैरिज रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उस प्रोजेक्ट में कुछ चीजें, कुछ टास्क पैरेलल होते हैं और कुछ टास्क सिक्वेंशियल होते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पार्ट वन में रखा माइलस्टोन, जो कि एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, और यहाँ पर काम कितना हुआ, किस क्वालिटी का हुआ, वो सारा चेक पॉइंट्स रखेंगे। और देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, बिकॉज अगर कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर SRS डॉक्यूमेंट में तो आगे सब रॉन्ग हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो चेक कर लिया। तो क्वालिटी एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है जिसे हम माइलस्टोन के द्वारा यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक माइलस्टोन था पुराना, उसको डिलीट कर दिया, तो ये हो गया माइलस्टोन टू। हमारे पास दो माइलस्टोन है। फिर बाद में हम लोगों ने डिजाइन लिया, फिर कोड वन टू थ्री पैरेलल, देन टेस्टिंग। तो टेस्टिंग यहाँ पर तीनों का एक ही टीम कर रही है। जैसे जैसे यहाँ पे मॉड्यूल मिलते जाएंगे यहाँ पे टेस्टिंग होता जाएगा, और बाद में टेस्टिंग के बाद अनदर माइलस्टोन। माइलस्टोन बनाने के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस में जाना है और मार्क एज माइलस्टोन करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे माइलस्टोन बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे टिक मार्क है, और लास्ट में है इम्प्लीमेंटेशन। तो लास्ट में हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इतना आपने लास्ट पार्ट वन में देखा। यहाँ पर ये चीज कैसे डिसाइड होगी कि कौन सा टास्क कौन करेगा। मेरी टीम में टीम मेंबर्स जो हैं उनके नाम यहाँ पर मुझे चाहिए। तो कैसे होगा? तो रिसोर्स है, जो भी टीम मेंबर हैं वो रिसोर्स हैं। तो रिसोर्स के लिए मुझे रिसोर्स शीट चाहिए जिसमें मैं रिसोर्स के नाम लिख सकूं। तो रिसोर्स क्या है? मशीन हो सकता है रिसोर्स। फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी होती है, यूनिट वन टू थ्री, ये सब मशीनरी भी रिसोर्स है। प्रोग्रामर्स को भी मैं रिसोर्स पर्सन मान सकता हूँ कि मेरे प्रोग्रामर्स मेरे रिसोर्स पर्सन हैं, टीम के मेंबर। तो उनका यहाँ पर रेट होता है, डेली रेट होता है, मशीन का डेली रेट होता है, मटेरियल का डेली रेट होता है। तो ओवर टाइम रेट, डेली रेट, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और इसे कैलकुलेशन भी हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं, फाइनेंशियल पार्ट को नहीं टच करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम रिसोर्स पर्सन के। तो रिसोर्स पर्सन मेरा होगा राजू शर्मा, मिया शर्मा, टिंकू चतुर्वेदी, फिर सोहेल खन्ना, फिर टीकू तलसानिया, जावेद जाफरी, पंकज लहरी, सोम पटेल, रेखा जावेद, रेखा हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई भी सरनेम लिख सकते हैं, जोशी। फिर चंदा भागचंदन। इस तरह से हम लोगों ने
इन सब का ये फाइनेंशियल पार्ट हम लोग नहीं अभी टच कर रहे हैं। इन लोगों का हम लोगों ने सिर्फ नाम लिखा। हमारी टीम में 10 लोग हैं और इनको हम लोग अब असाइन करेंगे ड्यूटीज कि आपको ये काम करना है और आपको इस तारीख से इस तारीख तक इतना करना पड़ेगा। ये सारा हम यहाँ पर इनको देखे देंगे, असाइन करेंगे ड्यूटी। तो ये हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं पहले, और कहाँ चले जाएंगे, हमारे फिर से गैनेट चार्ट पर चले जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करें तो भी एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी खोलेंगे कि हम लोग कि रिसोर्स में किसे देना चाहेंगे। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए रेखा को लेते हैं। ठीक है, एक आदमी ठीक है। डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए हम लोग चंदा को लेते हैं, रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स में जाके यूज केस डायग्राम के लिए निया को लेते हैं। साइट ऑब्जर्वेशन के लिए पंकज। क्वेश्चनरीज के लिए टिंकू। इंटरव्यू के लिए राजू। एसआरएस डॉक्यूमेंट के लिए सोहेल। माइलस्टोन 1 के लिए टीकू। डिजाइनिंग के लिए सोम पटेल। अब कोडिंग जो ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा प्रोग्रामर की जरूरत है, तो हम यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों को असाइन करेंगे। तो यहाँ पर चंदा, जावेद, निया। और कोड 2 में मतलब कि टीम 2 होगी पंकज, पिंकू, राजू। कोड 3 में रेखा, सोहेल, सोम। तो टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चंदा भागचंदानी को चुना। माइलस्टोन 2 फिर से टीकू तलसानिया, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी टीकू तलसानिया ही जाएगा। तो इतना काम हमने यहाँ पर असाइनमेंट दे दिया, सबको असाइन कर दिया कि आप लोगों को ये काम करना है। आपकी डेट कहाँ से कहाँ तक है वो भी आपको पता लग जाएगा कि टास्क दिख रहा है, स्टार्ट होगा 20 तारीख को, खत्म होगा 25 मार्च को। इस तरह से आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं हर टास्क का। डेट्स यहाँ पर भी दिखेगी और माउस कर्सर यहाँ पे लाने पर यहाँ पर भी आपको दिखेगी। ये 28 को खत्म हो रहा है, थोड़ा बड़ा है, लंबा है, 7 डेज का। ये है 4 डेज का। तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों ने असाइन कर दिया, नाम दे दिया सबको। अब क्या करेंगे, अब मान लो कि अपने को काम चालू करवाना है इनसे, तो अपन कैलेंडर व्यू देखेंगे। देखिए, और इसका प्रिंट ले सकते हैं और यहाँ पर टेबल डेस्क पर रख सकते हैं या लगा सकते हैं कैलेंडर की तरह। क्या किया, पूरे महीने का कैलेंडर बन गया। यहाँ पे कौन से दिन शुरू होगा, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है अपना प्रोजेक्ट। सैटरडे को छुट्टी, संडे को छुट्टी। तो मैं आपको यहाँ पर एक असाइनमेंट देता हूँ, इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी हॉलीडेज सेट कीजिए। संडे को भी संडे को बंद करिए, सैटरडे को चालू रखिए। तो कैसे सेटिंग करेंगे, फाइंड आउट। देखिए क्या करना है, कैलेंडर फॉर्मेट में जाइए, दूसरा देखिए कहाँ से होगा। तो सैटरडे को हम लोग वर्किंग डे रखेंगे और संडे को सॉरी छुट्टी रखेंगे। आगे देखिए क्या किया कि ये कैलेंडर व्यू एक हो गया। दूसरा है व्यू में आप जाइए गैनेट चार्ट में, और जिस तरह से काम होता जाएगा उस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। भैया रेखा जोशी ने अपना काम कर दिया,
कि चल रहा है। भैया 20 तारीख, आज कौन सी तारीख हो रही भाई? 21 फरवरी हो गई, 20 तारीख कल थी। कितना काम हुआ? 2 दिन का काम था, आज हो जाना चाहिए ना। तो पूछा भैया मैंने उनसे, तो ट्रैकिंग देखिए, यहाँ पे कहीं पे ट्रैकिंग का अपने को टूल्स मिलेगा। तो ट्रैकिंग के लिए ये रहा टास्क में 100% रिपोर्ट हो गया रेखा जोशी का कि मैंने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, तो मैंने 100% यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है। डॉक्यूमेंट रिव्यू में हो, अभी तक तो नहीं चालू किया। कब चालू होगा? 24। मगर इन केस चंदा भागचंदानी ने रिपोर्ट करके रखा हुआ है कि मेरा 25% ऑलरेडी हो चुका है, तो वो 25% पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेखा जोशी का 100% है और चंदा भागचंदानी का 25% है। और अगर मान लो कि ये पूरा हो चुका या 50% है, इस तरह से हम यहाँ पर भी 50% लगा सकते हैं। इस अभी अभी तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डे वाइज काम होगा, डेट वाइज काम होगा। किसी का ये 100% हो जाता है तो आप 100% कर सकते हो। इसका निया शर्मा का यूज केस डायग्राम, और ये 50-50% हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जहां पर 100% किया है वहां पे आप देखिए टिक मार्क आ गया, और दिस टास्क वाज कंप्लीटेड ऑन फ्राइडे 21। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, वो हो गई अपनी क्या? ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग। तो मैंने आपको बताया है कि मैनेजमेंट के 3 टास्क होते हैं: प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर हमने प्लानिंग कर दिया, और इस तरह से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है। कौन कितना आदमी कितना काम कर रहा है वो देखना है। व्यू के अंदर रिसोर्स यूसेज, यहाँ पर भैया अपन ने किसको काम दिया था, कौन सी डेट पे, वो सब यहाँ पे कितना आवर्स डेली, 8 आवर्स वर्क का रूल यहाँ पर पड़ा हुआ है, कितना काम करना है ये किया। पहले कौन था? रेखा जोशी। तो रेखा जोशी ने काम अपना किया। तो रेखा जोशी कहाँ है? ये रहा। तो रेखा जोशी का यहाँ पर वर्क 8 आवर्स का खत्म। ठीक है। चलिए इसका यूज क्या है देखते हैं। रिसोर्स ग्राफ के अंदर देखिए कि यहाँ पर हमने जो चंदा भागचंदानी को अलोकेशन किया है, हर किसी का यहाँ पर अलोकेशन जो भी है वो यहाँ पर दिख रहा है ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है। मान लो कि रेखा जोशी ने काम किया, कैसे किया? पहले दिन वो 6 आवर्स ही हुआ, और दूसरे दिन बाकी का कंपनसेशन उसने दे दिया 2 घंटे का। तो ग्राफ के अंदर क्या आएगा? रिसोर्स ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे कि जो 2 घंटे यहाँ पे उसने कम काम किया पहले दिन, वो यहाँ पर उसने कंपनसेट किया, ओवर अलोकेटेड हो गया, तो यहाँ पर रेड दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में भी इसे देख सकते हैं। तो कैलेंडर, गैनेट चार्ट, फिर रिसोर्स शीट, रिसोर्स यूसेज, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे कौन कितना रिसोर्स किया, यूज किया, कितना रिसोर्स आपने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 6 घंटा यूज किया, 2 घंटा हमने आगे यूज कर लिया, 10 घंटा हो गया। तो ये सारा चीज यहाँ पे हम लोग वन बाय वन मेन मेन चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। और आगे का देखें तो यहाँ पर जो जो चीजें हम देखना चाहते हैं, जिसमें नेटवर्क डायग्राम एक है,
तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। हर बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सा टास्क है, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कितने दिन का है, टास्क आईडी और रिसोर्स कौन है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्रॉस लगा हुआ है उसका मतलब क्या? ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। क्रॉस लगा है उसका मतलब, और ब्लू कलर का मतलब क्या? भैया ये कंप्लीटेड है, 100% कंप्लीटेड है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से देखिए। अच्छा, यहाँ पर ब्लू कलर का मतलब कुछ और है और रेड कलर का मतलब कुछ और है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो क्रॉस है उसका मतलब 100% कंप्लीटेड है। लेकिन यहाँ पर देखिए वन लाइन है, ये यहाँ पर दिख रही है आपको वन लाइन, और यहाँ पर भी आपको वन क्रॉस लाइन है, तो इसका मतलब 50% है। 50% कंप्लीटेड है। यहाँ पर ये जो टास्क है उसमें डबल क्रॉस, यानी कि क्रॉस पूरा है तो आपका 100% कंप्लीटेड है, और क्रॉस व सिंगल क्रॉस लाइन है तो वो सिंगल लाइन है, क्रॉस तो स्लैंटिंग लाइन तो वो 50% है। फिर इन दोनों का जो कनेक्शन है वो इस टास्क के साथ है। और फिर आप यहाँ देखिए ये, तो यहाँ पर इन दोनों को ब्लू किया है और इसको रेड किया है। इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? कि भाई ये कैसे, और रेड वाला बॉक्सेस को क्या मानेंगे? कौन सा चार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम में जिन बॉक्सेस को हम लोग रेड में ले रहे हैं उनको मानेंगे क्रिटिकल पाथ। समझ में आ रहा है? क्रिटिकल पाथ में इंक्लूडेड है ये रेड वाले सारे। क्यों? अच्छा, यहां से स्टार्ट हुआ, चलो मान लो यहाँ पर आया, अब इसको हम लोग 100% निकाल देते हैं यहाँ पे। चलिए, इसका जीरो, इसका जीरो, देखिए ये रेड में आ गया, जीरो भी इसका। देखिए ये सब रेड में है, लेकिन ये दो ब्लू में है। तो क्या रीजन है कि रेड वाला को क्या मानेंगे और ब्लू वाले को क्या मानेंगे? तो मेरा कहना यह है कि जो रेड में है ना वो सारे क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ का मतलब कि कंपलसरी उसको काउंट करना है प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन में। अगर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हम लोग कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, देखिए। हम लोग एक कैलकुलेटर लेते हैं, कितने दिन का है? 2 डेज। चलिए, ये 4 डेज। देन अब इन दोनों का पैरेलल है और दोनों ही 2-2 दिन में खत्म होगा, तो क्या 4 दिन मानेंगे? नहीं। कितना? 2 डेज। ठीक है ना। तो 2, 4, 6 एंड देन 2, तो कितना होगा? +2। तो ये हो गया अपना 8। तो यहां तक आते आते 8 दिन हो गए। 2 और 4 6, 6 और 2 8, पैरेलल है। तो दोनों का कहीं 2 2 + 2 ऐसा 4 नहीं लेना है, 2 ही लेना है ना, दोनों साथ साथ काम करेंगे। चलिए आगे। फिर कितने दिन का टास्क है बताइए? 2 डेज, तो +2। ये कितने दिन का है? +2। तो ये 2 डेज। और आगे 1 डे ओनली। देन 5 डेज। अब यहाँ पर बताइए कि क्या काउंट करेंगे? ये पैरेलल है, तो ये 4 दिन में खत्म हो रहा है, ये 7 दिन में खत्म हो रहा है, ये 5 दिन में खत्म हो रहा है। तो पैरेलल टास्क के अंदर हम लोगों को 3 अलग अलग कंप्लीशन मिल रहे हैं।
ड्यूरेशन मिल रहे हैं 475, तो कौन सा लेंगे? हम लोगों को पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन फाइंड करना है। तो क्या हम लोग 4 दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे, 7 दिन लेंगे? भैया पैरेलल चल रहे हैं। हाँ, तो 7 दिन लेंगे। क्यों? मैक्सिमम, क्योंकि ये रेड है। क्यों रेड है? क्योंकि 7 दिन के अंदर तो ये खत्म हो ही जाएगा ना, ये 4 डे 5 डे वाला 11 दिन में। और उसको टाइम मिलेगा, वो दूसरे 3 दिन उसको फ्री मिलेंगे, यहाँ पे 2 दिन फ्री मिलेंगे इन लोगों को। तो अगर इसका काम बाकी है तो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये लोग यूज कर सकते हैं, ये वाले इन दोनों को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कैलकुलेट होगा, इसीलिए इसको क्रिटिकल पाथ में लिया गया है। इसका ड्यूरेशन ज्यादा है इसलिए इसको क्रिटिकल पाथ में लिया गया है। और इसको कितना दिन फ्री मिल रहा है? 2 दिन, मतलब 2 डेज स्लैक टाइम बोलेंगे इसको। और यहाँ पर सॉरी 3 डेज, 7 और 3, 4 और 3 7, तो 3 डेज इसका स्लैक टाइम है और इसका 5 है, तो मतलब 2 डेज इसका स्लैक टाइम है। फ्री टाइम में मतलब स्लैक टाइम। तो ये जो स्लैक टाइम है उसका यूज कर सकते हैं दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। फिर हमको कहीं पर भी स्लैक टाइम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर उस तरह से काउंट आप कर सकते हो आगे। तो इसका इस तरह से कैलकुलेशन ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का निकाला जाता है। तो क्रिटिकल पाथ का डेफिनेशन क्या हुआ? द पाथ विच इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज कंपल्सरी इट इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। मतलब कि वी कैन नॉट इग्नोर क्रिटिकल एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी कि जो पूरा ही उसका जो टाइम टोटल ऑफ दैट एक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। मिनिमम उतना टाइम तो चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। द टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन द क्रिटिकल पाथ इक्वल टू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको? कैसे किया ये? फिर से बोल रहा हूँ कि जो क्रिटिकल पाथ होता है ना उसकी सारी एक्टिविटी का टोटल करें ड्यूरेशन का, तो वो ही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा। मिनिमम उतने दिन तो चाहिए, अंडरस्टैंड? और ये एक्टिविटीज तो पहले ही खत्म हो जाएगी, इसके इसे 7 दिन है तो उसका फ्री टाइम सिलेक्ट टाइम बोला जाता है। ठीक है यहाँ तक? तो जैसे कि यहाँ पर ये कैलेंडर चार्ट है, गैनेट चार्ट है, नेटवर्क डायग्राम है, ये सारी चीजें आपको अपना ट्रैकिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए दी गई है, प्लानिंग के लिए। तो रिसोर्स शीट है इसमें। देखिए रेड कलर आने का वजह भी आप बताइए कौन सी क्या चीज़ है। रेखा जोशी ने काम खत्म किया है अपना कि नहीं किया है? ठीक है ना, ओवर टाइम किया है। तो ये अपना जो इस चीज को बोलते हैं रिसोर्स यूसेज, जहाँ पे आप एंट्री करोगे कौन कितना काम कर रहा है। ठीक है ना, तो रिसोर्स ग्राफ फिर है हर एक का इस तरह से। फिर यहाँ पर टास्क शीट, ये टास्क शीट हमने जो एंट्री किया था ना वही है। और हर टास्क को डबल क्लिक करके उसका टास्क निकाल सकते हैं। प्रीडिसेसर, उसके पीछे वाला टास्क कौन सा है, इसके पीछे वाला कौन सा है, प्रीडिसेसर, रिसोर्स कौन है, एडवांस में ये सारी चीजें। तो कुछ चीजें अपनी को अपने आप ही पता लग जाती है, इसको यूज करते जाइए और आगे करते जाइए। तो इस तरह से टीम प्लानर भी इस तरह से अपन देख सकते हैं। इसको भी आप एक्सप्लोर कीजिए 2016 में। ये टाइमलाइन चार्ट है जो अपन को बता रहा है कि भैया यहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये हम लोग 8 टास्क विद डेट्स टू टाइमलाइन, तो अपन को इसमें ये सारी चीज़ें टाइमलाइन के हिसाब से देनी पड़ेगी। और यहाँ पर ट्रैकिंग चार्ट है, ट्रैकिंग गैनेट चार्ट। तो ट्रैकिंग के अंदर यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पे 100% बोलते हैं ना, तो यहाँ पे अगर 100% बोल दिया है तो ये 100% आ गया लिखा हुआ परसेंटेज के साथ में। ये अगर हम लोग बोलेंगे भैया ये 50% हुआ है, ये दोनों 20-25 एडवांस काम चल रहा है अपना ड्यू डेट से पहले। तो इस तरह से ट्रैकिंग हो रहा है यहाँ पे। तो ये रेड कलर बता रहा है ये क्रिटिकल पाथ का, इन तीनों में ये क्रिटिकल पाथ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे देंगे कि आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड कीजिए इसका और आंसर लिखिए कमेंट्स में। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है
अपना इसका क्रिटिकल पाथ यानी कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन फाइंड कीजिए। क्रिटिकल पाथ तो पता लग गया सबको, तो फाइंड आउट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड राइट द आंसर इन कमेंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा नेटवर्क में से, जैसे हम कैलकुलेशन छोड़ दिया बीच में, आप पूरा कीजिए कि इसके लिए कितना दिन लगेगा। हर टास्क का दिन तो है ही है लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 2 days 4 days 2 days। तो किसको इनमें से तीन में से किसको इंक्लूड करना था? 7 days को इंक्लूड करना था। तो ये सारी चीजें आप लोग देखिए। ठीक है, तो ये इतना इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से ठीक है। और बाकी की चीज़ें मैंने जैसे बताया कि डेट, सैटरडे को वर्किंग डे बनाना है, क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन फाइंड करना है, और और भी फाइनेंशियल मैटर है इसमें जो आपको एक्सप्लोर करनी है खुद से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो।